समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर से जुड़े चंदे और दान की व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि पूरे सिस्टम की सीसीटीवी जांच की जाए तो कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों का सच सामने आ सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मंदिर परिसर और दान प्रक्रिया की पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए तो ये साफ हो जाएगा कि दान की राशि में किस तरह की गड़बड़ी हुई है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। उनके मुताबिक परिस्थितियों के लिए निगरानी व्यवस्था बेहद जरूरी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए धर्म का मतलब कई बार धन का माना जाता है। उनका कहना था कि धार्मिक स्थलों और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता ना हो सके। सपा प्रमुख ने यह भी कहा यदि सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग की सही तरीके से जांच की जाए तो कथित चंदा चोरी या दान में गड़बड़ी करने वालों की पहचान आसानी से हो जाएगी। उन्होंने इसे जनता के सामने लाने की मांग भी की है और साथ ही उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस पूरे प्रतिक्रिया देते हुए आरोप का निराधार बताया है। साथ ही कहा है कि धार्मिक मामलों को राजनीतिक रंग देना बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। फिलहाल देखिए ये मुद्दा राजनीतिक बहस का एक हिस्सा बन गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं और सीसीटीवी से क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते और हम लोगों ने समय समय पर जगाया है, सरकार को समय समय पर बताया है कि किस तरीके से वहां जमीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से जमीनें छीन ली गईं, किस तरीके से जनता वहां दुखी रही। जब उनकी दुकानें तोड़ी गईं तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें छीनी गई थी, तोड़ी गई थी, बुलडोजर चला था, तो बहुत सारे परिवार आए थे, किसी की मदद नहीं की। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट बन रहा था, हम लोगों का एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें बाजार भाव तो जमीन का मिले। तो ये डे वन से हम लोग जगाते रहे, सरकार को बताते रहे, लेकिन अब जाकर के खुलासा हुआ है और अब तो जैसा खुलासा हो रहा है वो तो आप ही जानिए। कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो ये ले गया, कोई कह रहा है वो ये ले गया है। अब तो बातें सब बाहर आ गई हैं, कंडे तक में आ गई, कंडे में पैसे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अखिलेश यादव ने आज सरकार को आड़े हाथों लिया है, योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका साफ तौर से कहना है सीसीटीवी से देखिए सीसी की चोरी पूरी तरह से उसका राज खुल जाएगा। सीसीटीवी अगर खंगालेंगे तो सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी यानी
चंदा और देखिए फंड की चोरी है कही जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने एक तर्क दिया है कि सीसीटीवी की पहले जांच कीजिए, फिर सीसी का राज खुल जाएगा। देखिए फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है, जहां एक और विपक्षी पारदर्शिता और जांच की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से एसआईटी की जो जांच हो रही है उस जांच में क्या कुछ सामने आता है, किस तरह से घोटाले की खबरें सामने आती हैं।